हेलो दोस्तों, दिस इज जसविंदर। दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी आज हम हैं बुधवार सुबह 7:40 पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न, मैं आप लोगों को कल कुछ चीज़ें बताना भूल गया था, तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को, और ये वीडियो बहुत ज़रूरी रहेगा, समझ लीजिएगा आप। तो दोस्तों अगर हम देखें कि निफ्टी ने यहाँ पर हमने BTST किया हुआ था, आप लोगों की नॉलेज में ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हर्डल्स कौन कौन से हो सकते हैं ऊपर की तरफ, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं की है आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि 22,150 का हमारा टारगेट पेंडिंग है, इसमें बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं है। पर उसके बीच में कुछ लेवल्स हैं जहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। रीजन ये भी है दोस्तों कि ठीक है, मार्केट ऊपर खुल रहा है, क्लियर, और हम लोगों का BTST भी है, पर कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों ने अगर BTST किया हुआ है और 22,150 के चक्कर में आप लोगों का रह जाए, प्रॉफिट बनना रह जाए, तो उस चीज के लिए स्पेशल वीडियो है ये। देखो दोस्तों, मार्केट तो अभी खुला नहीं है, तो मेरे को तो इस बात का आइडिया नहीं है कि ऊपर फोर्स किस तरीके से रहेगा। तो मैं आप लोगों को सिंपल समझा देता हूं कि मार्केट के मैक्सिमम चांसेस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलने के हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको देखो छोटा लालच नहीं करना चाहिए, क्लियर। तो यहां पर आप लोगों को एक बार अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो 22,000 के आसपास एक बार निकलना बनता है। और ये जो ऊपर रेजिस्टेंस हैं, अगर इनके ऊपर खुलता है तो भी बनता है प्रॉफिट बुक करना, और उसके बाद रिव्यू किया जाएगा कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर यहां से पलटी खा करके नीचे आएगा। 22,150 का लेवल तो दोस्तों पेंडिंग है, पर यह जरूरी नहीं है ना कि आज ही आ जाए, वो बात समझिए। अगर मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आती है दोबारा से, तो हमें दोबारा से मौका मिलेगा उस लेवल के लिए प्ले करने का, समझ रहे हैं। तो आज का दिन जो है थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, जैसे कल वन साइडेड था, हो सकता है कि मार्केट के अंदर ऊपर फोर्स की कुछ कमी हो जाए, 22,000 के आसपास तक तो जाएगा ये, ठीक है। यहां से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे दोबारा आने की कोशिश करे तो आप लोगों का तो प्रॉफिट रह जाएगा ना। और ये सब चीजें, मतलब अगर ऊपर से नीचे गिरना होगा तो लाइव मार्केट के अंदर मेरे को आइडिया हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये कैसे बनाए हुए हैं जोन, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को कंफ्यूज रहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पे पहला तो 3 मिनट का जो कैंडल है लास्ट 15 जैन का, ठीक है। सेकंड कैंडल 3 मिनट का मैंने यहां पे मार्क किया हुआ है। दूसरा जो 16 जैन को ओपनिंग हुआ था वो 3 मिनट मैंने मार्क किया हुआ है। तो यहां पर ये रेजिस्टेंस है, अगर आप इसको मैं छोटी सी भाषा में बोलूं तो यहां पर 3 लेवल्स को आप लोगों ने, 2 लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। दिस वन 22,042 और एक ये रेजिस्टेंस का लेवल है 22,086। ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि यहां पर रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है। अगर लेगा तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भाई यहां से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, हमारे लेवल्स तो बचे हुए हैं 150 के लिए, पर वो तो फोर्स डिसाइड करेगा ना। पर यहां पे बीच में रेजिस्टेंस है तो हमें बीच में प्रॉफिट बुक करना बनता है। और एक ये ट्रेंड लाइन जो है यहां पर, क्योंकि अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है, ज्यादा ऊपर की तरफ यहां पे खुलता है तो बिल्कुल ही बनता है। और अगर यहां पे मार्केट की ओपनिंग होती है तो आप यहां से लेकर के इतने प्रॉफिट का करेंगे क्या, यहां पे मैं बिल्कुल रिस्क लेने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि शुरू में ओपनिंग में कम से कम आधे घंटे तक तो फोर्स को जज करना ही आसान नहीं होता है, क्लियर। आप 3 मिनट की फॉलो करेंगे और 3 मिनट की मार्केट मान लीजिए यहां ओपन होकर के और 3 मिनट ने ही ड्रॉप दिखा दिया, फिर आप क्या करेंगे। यहां पर अगर बजट नहीं हो, सॉरी बजट बोल रहा हूं, अगर RBI पॉलिसी नहीं होती, क्योंकि उसका प्रेशर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ से दोबारा से आ सकता है, इस चीज को समझिए आप, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
हमें क्लियर मेरे को पाथ 22,000 तक का दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से हमने BTST लिया और 22,000 50 22,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करना बनता है भाई। वो 100 पॉइंट के लालच में मैं यहां पर दोबारा से एंट्री मिल जाएगी। अगर फोर्स रियली में ही इसे ऊपर और जाना होगा तो हमें एंट्री मिल जाएगी, उसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। मेरे ख्याल से इस वीडियो को आप समझ गए होंगे। यानी कि दोस्तों मौके तो रोज डेली मिलते हैं। आप कभी भी देखो, हम हाई के ऊपर हैं, ठीक है, यहां से मार्केट नीचे दोबारा जाकर के दोबारा भी तो ऊपर आ सकता है। इस चीज को समझ लो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और नहीं गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्या हो गया, छोटा सा प्रॉफिट तो रह गया। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी कम लग रही है मुझे कि ऊपर हाई एकदम से, क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो मैं डेली चार्ट्स पे आप लोगों को दिखाता हूं। मार्केट एक मोटी जो रेंज है ना उसके अंदर ट्रेडिंग चल रही है। इसकी देखो रेंज, देखो आप इसकी, ठीक है। हालांकि यहां पे ये जो मूव चल रहा है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ वन वे मूव है, ठीक है। एक दिन गिरावट आती है, देखो यहां पे नीचे आई और फिर अगले दिन ऊपर। ये इस तरीके से लोगों को पजल कर करके ऊपर तो जा ही रहा है, ठीक है ना। पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस डेट से लेकर के 21,000 से लेकर के और 22,000 के बीच में मोटी जो रेंज है वो बनी हुई है। तो उसमें आप लोग हायर लेवल के ऊपर लालच मत करिए। अगर मेरे को फोर्स रियली में ही स्ट्रॉन्ग लगेगा तो भाई मैं मैसेज लिख दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है ना। पर यहां पे ऊपर आप मेरे वर्ड्स को सुन करके, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 22,150 के लिए कहीं आप लोग पागलों की तरह यहां पे होल्ड करके ना रह जाए और मार्केट दोबारा से नीचे दिखा दे एक बार, तो फिर परेशानी हो जाएगी। हम दोबारा फिर एंट्री ले लेंगे यार नीचे। ये जरूरी नहीं है कि 22,150 आज ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है कि 3 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, अगले हफ्ते आए। तो यहां पे ऊपर की तरफ आप 50-60 पॉइंट का लालच मत करना भाई, निकल जाना एक बार को, ठीक है। अगर इसे ऊपर जाना होगा तो फोर्स पावरफुल और बनेगा तो ये मार्केट ऊपर की तरफ लेकर के जा सकता है यहां से, ठीक है। ये बात तो कंफर्म है कि 22,150 के रास्ते खुले हुए हैं। मैं पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूं, जब दुनिया यहां पर सेल कर रही थी इस हैमर कैंडल को देख करके लोग ये सोच रहे थे कि भाई मार्केट तो गई नीचे। दोस्तों इसकी भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हैमर जो कैंडल होती है उसकी कंफर्मेशन कैसे होती है। यूट्यूब के ऊपर 99% ऐसे लोग हैं जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूं। ये जब हैमर कैंडल जब होती है यहां पे बनती है इस तरीके से, इसकी कंफर्मेशन लास्ट कैंडल के नीचे क्लोज होने से होती है, आई बात समझ में। और मैं तो कंफर्मेशन तब मानता हूं जब ये नीचे ग्रीन कैंडल जो है ना, जब इसके नीचे जाकर के बंद होगी तब ये लगेगा कि हाँ इस हैमर कैंडल ने काम किया है, ये बुलिश को भी पूरा पूरा खा गया है, अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ध्यान से समझो मेरी बात को। मैंने एक वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात, आगे बात समझ में। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम। और मेरा जो वीडियो है आप लोगों को मिल ही जाएगा, सॉरी मैसेज जो है वो मिल ही जाएगा। फोर्स अगर मैंने डिटेक्ट कर लिया। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी के अंदर जरूर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वो टाइम के ऊपर मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना भाई। पैसा जेब में आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, बस मैं ये बात बोल रहा हूं। थैंक यू।